सबूत की बात नहीं, हमें गर्व है हमारी वायुसेना पर मैं एक चीज बोलता हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पोस्टर लगाएं और पोस्टर पर लिखे हर हर मोदी, घर घर मोदी, बम बम मोदी। जैसे विंग कमांडर अभिनंदन ने जाकर बम नहीं फोड़ा, नरेंद्र मोदी उस पायलट, उस MiG-21 के पायलट थे। तो आज देखने की चीज है, ये तिरंगा यात्राएं जो निकाली जा रही है देश भर के अंदर, क्या ये देश हित के अंदर है? हमारे 53 जवान शहीद हुए, 6 जवान हरियाणा की धरती से थे। आज दुख होता है कि जो लोग हमारे देश की सुरक्षा में गए, आज उनकी शहादत को भुलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग विंग कमांडर अभिनंदन के वापिस आने की खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। आपको इतिहास बताऊंगा कि जब कारगिल युद्ध था तो हमारा एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की धरती पर क्रैश हुआ था और उसका जो पायलट था वो 5 दिन बाद इसी जिनेवा कन्वेंशन की वजह से हमारे देश में आया। मेरे इतिहास के अंदर कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने तिरंगा यात्रा नहीं निकाली थी, कभी उस पायलट को इस तरीके से दर्शाया नहीं गया था कि उस पायलट को वापस लाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा। मगर दुख होता है कि इसको चुनावी प्रोपेगेंडा बनाकर इस पर रणनीति नहीं बल्कि राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये मानूंगा कि एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक था जिसकी इंटीमेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन पहले भी IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास थी और उसका हवाला देकर जो CRPF थी उसने स्पेशल हेलीकॉप्टर की मांग करी, जिसको होम मिनिस्ट्री ने निरंतर डिनाई किया और कहा कि आर्मी के हेलीकॉप्टर यूज करो, जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो अगर इसको हम दुर्घटना मानते हैं घटना की बजाय, मैं ये मानता हूँ फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को पूरे मामले का संज्ञान नहीं है। ये तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है जो डिफेंस कमेटी के आगे, हमारे होम कमेटी के आगे होम सेक्रेटरी ने रखने का काम। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आप गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करा सकते। बहुत से ऐसे प्रतिबंध है जो आज उन राज्यों के अंदर हैं जिनके अंदर 35A और 370 एक्ट है। देश को तो एक तराजू में तोलने की बात करते हैं, देश को तो कहते हैं कि वी स्टैंड एज वन, और वी स्टैंड एज वन के बाद हम इस तरह के प्रतिबंध लाकर डिवाइड हो जाते हैं। ये भी देश हित की बात है। निर्णय ना तो मैं कर सकता ना आप अकेले कर सकते। अगर देश हित की बात करेंगे तो पूरा देश इसके ऊपर निर्णय ले। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन का पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाइए ज्वाइंटली दोनों हाउसेज का, और दोनों हाउसेज में बैठ के इस पर डेलिबरेटली डिबेट होने दीजिए, फिर ही जाके पोलिंग होगी। आप और मैं तो हरियाणा के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा जवान वहां पर शहीद हुए, मगर क्या पता तमिलनाडु की सोच कुछ और, कर्नाटका की सोच कुछ और। अगर हम सब राज्य मिलकर, सब MP मिलकर पूरे देश की आवाज को वहां रखेंगे तो जरूर बदलाव की एक नींव भी रखी जाएगी। 3 सदस्य कमेटी है हमारी ओर से, देश हित के लिए नेशनल लेवल पर अगर मूवमेंट होगी तो आम आदमी एक पार्टी नहीं, TDP हो, BJD हो, AIDMK हो, चाहे TMC हो, ये तमाम दल, मैं तो चाहता हूं कि जैसे 89 में एक हुए थे, चाहे अपने अपने प्रदेश में लड़ते रहे, मगर जहां नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, अगर वहां किसी 2 साथियों का कहीं टकराव है तो जरूर कुछ सैक्रिफाइस करके इन चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए। आज रीजनल पार्टीज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वजह से कमजोर हो रही है, और उन रीजनल पार्टीज को ताकत देने के लिए, स्टेट की आवाज को केंद्र में मजबूती से उठाने के लिए हमें अपने स्वार्थ छोड़कर एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा।